चलो करें ये। कोर्सेरा वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो अभी हमने ये लास्ट ही हमने किए हैं, ये ChatGPT ने क्वेश्चन दिए थे ना 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो ये इससे निकाले हैं कोर्सेरा सर। हाँ मतलब वी शुड नहीं, लेकिन वो हमारी एक्चुअली ब्रेन के लिए अच्छे हैं ना, बिकॉज इट फोर्सेस अस टू थिंक। इसने किए हैं जनरेट, मैंने तो नहीं किया। मैं हाँ तो ठीक है फिर। अच्छा अब ये कर लेते हैं ना। चल करो ना ये चलो एक कर। नहीं तुमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, तो ये अभी फिर आकाशा बताएगा। ठीक है, इसको कह देते हैं x, इसको कह देते हैं y, और अब ये मुझे बताएगा कि इसका क्या आउटपुट है। बताओ यहाँ एक गोला बना हुआ है, गोला बना हुआ है। ये एंड पे गोले का क्या मतलब है? हाँ क्यू है। अच्छा आउटपुट है। अच्छा बताओ आकाशा, x y थे, ये क्या होता है बताओ? वो आगे बना तो और है ना क्या ये, मैं इसकी बात ही नहीं करी, पहले बताओ ये x को क्या होएगा इधर? एक्सचेंज हो रहा है इनटू नेगेशन। तो ज़्यादा इंग्लिश में बोल रहे हैं। हाँ ये ठीक है। और फिर ये क्या, ये कौन सा गेट है? एंड और का गेट है। ठीक है, तो क्या क्या आउटपुट क्या बनेगा? x कॉम्प्लीमेंट y प्लस प्लस y। सही। चलो नेक्स्ट, उसने डायग्राम ये मज़े का लग रहा है। इसमें पहले यहाँ ये है, इस तरह तुम लोग, ये मैं क्लास रिकॉर्ड भी कर रही हूँ बाय द वे। हाँ पता नहीं यूट्यूब में काफ़ी लोगों को, तुम लोगों की जो गंदी सी क्लास थी मैंने रिकॉर्ड की थी उस दिन उसमें। हाँ मतलब पता नहीं लोगों को वो क्यों पसंद आई, हालांकि आई एग्री विद यू, आप बहुत अच्छे समझाती हैं। नहीं वो बहुत ही फजूल क्लास थी। मिस अच्छी मिस क्लास, आप उसके अंदर क्या ये इस बात की प्रूफ है दैट अच्छी क्लास थी। मैं बता रही हूँ पर टीचर, मैं तो उसको डिलीट करने लगी थी कि तुम दोनों जब देख लोगे ना तो मैं डिलीट कर दूंगी, लेकिन उसका उस लोगों को पसंद आ मिस वैसे एक और तरीका है, उसके थ्रू आपको बस आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको तैमूर को टैग करना पड़ेगा डिजाइन में। सही बात। ही इज इन लव विद तैमूर। अगर उसने ये वीडियो देख ली ना फिर तैमूर को इसके दिल की हाल पता चल जाएगा। चलो अब ये करके बताओ। सो गया था गाड़ी में, मुझे 3 दफा फोन करके उठाया, कहता ओरिएंटेशन कैसे करनी है। उसका फोन ना उठाएगा। बताओ ना, ये जल्दी जल्दी करो, हमारी क्लास जाया हो रहा टाइम। ये क्या है? ये क्या है? एंड और ये क्या है? तो फिर क्या लिखूं? नहीं एक्स तो है ही नहीं यहाँ, ये तो वाई जेड है। का निगेशन हो गया। फिर ये भी तो है ना, यहाँ एंड आ गया। ये भी ऐड आ जाएगा। फिर तो फिर ये डॉट एक्स नेगेशन वाई डॉट जेड नेगेशन, एक सेकेंड, होल नेगेशन। दिखाओ। हाँ वो भी सही है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दो, किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह होएगा? एक्स नेगेशन आ गई, ये प्लस आ गया, और ये नेगेशन का नेगेशन नेगेशन हट गई। सही है, सही है ना? नेगेशन का नेगेशन इटसेल्फ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद करना है सिंप्लीफाई, इधर ही छोड़ देते हैं बस। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड। नहीं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कोई फायदा नहीं है ना, वो लंबा तो कर दिया ना यहाँ नेगेशन, ये थी, ये इसको नेगेशन कर दिया। अच्छा अब अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द ट्रूथ टेबल फॉर द आउटपुट क्यू ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अच्छा आकाशा तुम ही करोगे ये वाली।
और ज़ारा तुमने इंटरप्ट नहीं करना। ये है, तब मैं बोलने लगा था इसलिए मैं बीच में हाँ ये भी इसको ज़्यादा ही आता है ये वाला जी, टॉपिक। टेप पे ला दिया। अच्छा यहाँ से यूं जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है। अच्छा अब बताओ, ये है x और ये है y, क्या करूँ? मिस एक्स वाई हम्म। और की नेगेशन ठीक है, x और y की नेगेशन हो गई, सही है। फिर फिर से और आ गया मिस, और नीचे वाई हो जा रहा है नेगेशन के लिए। नहीं, लेकिन ये और आ रहा है ना, और y भी तो जा रहा है, वही तो कह रहा हूँ। तो फिर क्या डिक्टेट कराओ ना सही आंसर प्रॉपर आखिरी वाला। मिस वाई प्लस प्लस वाई, मिस वाई प्लस एक्स प्लस वाई नेगेशन। ठीक है, फिर पूरे की नेगेशन, क्लोज होगा और एक और नेगेशन, शाबाश। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, नहीं, मैंने नहीं कहा। ये हो जाएगा y की नेगेशन डॉट डॉट x प्लस y, नेगेशन का नेगेशन इज इट्स द सेट इटसेल्फ। और बस ठीक है, इससे ज़्यादा ना ही हम करें। वैसे y इसको कर लेते हैं आगे, बिकॉज बताओ क्यों फ़ायदा होएगा। यूनिवर्सल बन जाएगा। ये जब यहाँ आएगा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा बन जाएगा, बस 0 हो जाएगा। हाँ, distributive लगा दो। अब देखो ना, आवाज नहीं आ रही है यूट्यूब पर। हाँ हाँ तुम फेमस होने लग गया। क्योंकि तुम्हें सुना हम तैमूर की ऊपर वो मैं कह रही हूँ ना, तैमूर ने देख ली ना वीडियो तो उसको समझ आ जाएगी कि वो काशा, हाँ के उसके बारे में। देखो अब तैमूर तो कोई भी हो सकता था। हमारी बातें कर रहे हैं, एक वो लगाएंगे अभी से लोग बहुत फॉलो करेंगे और लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो खास को कहेगा इस वीडियो में मेरी आवाज जरूर सुनना। अच्छा बताओ यहाँ क्या लिखूँ? तो ये हो जाएगा व्हाट इज दिस, 1 है कि 0 है? 0 है ना। फिर Anything with its union with 0 is itself, डॉट एंड ठीक है। तो फिर हमारा आउटपुट कैन बी सिंप्लीफाइड टू दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, इसका जवाब क्या है मिस? y की नेगेशन इनटू x, क्या होता है? इंटरसेक्ट होता है? इंटरसेक्शन। बस ये वाला सवाल बहुत Zero हो गया? अगला वाला आंसर आ गया। सही। बताओ, सही है तुम्हारा? गुड। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये मज़े के लग रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 x फोन नहीं आता। और y नेगेशन का फुल नेगेशन, ये तो आसान है। उकाशा तुम बताओ, बाहर लड़कियों को तो लगता है। ये वाला नहीं है फिर मिस। मैं 3 पे हूँ अभी, अच्छा, ये x हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्यों ये, अच्छा वो डिफरेंट मैंने कर लिए थे। बताओ नेगेशन, पहले डी मॉर्गन लॉ लगाओ। x का नेगेशन क्या होएगा? x की नेगेशन का नेगेशन क्या होता है? x हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? डॉट, और ये y आ गया ना? हो गया। अच्छा अगला है ये x प्लस, ये भी हो सकता है, हाँ हो सकता ये है। भी हो सकता है, सवाल का सिंपलीफाई करने का हो जाएगा। हाँ अगर सवाल का जवाब भी गलत है तो नहीं, तुम अभी सही तो पढ़ रही हो। नहीं, लेकिन ये जो इसने एक बहुत बड़ी एक डायग्राम नीचे दी है ना, उसको पढ़ने में मजा हुआ। चलो हम, हाँ ये मज़े का लग रहा है, चलो इसको कर। नेक्स्ट पे 5 पे आ जाते हैं। नहीं वैसे भी टाइम तो है, सारे पहुंच जाएंगे, मतलब सारे ही कर लेंगे। ये बताओ नेक्स्ट, एक ये था। अच्छा मैं फिर कौन सा सवाल पढ़ा आपने? 3 है, 3 पार्ट 2। अच्छा अब ये मैं एक्स वाई इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज हमारे वो उसकी टेक्स्ट बुक में एक्स वाई था, ए बी सेट्स तरीके से नहीं लिखा हुआ था। अच्छा अब बताओ इसको, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो। ये हो जाएगा x डॉट एक्स प्लस x डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस y, सही है। जरूरत नहीं है, मैं x plus x negation वैसे भी 1 होता है। अच्छा फिर इस तरह कर लेते हैं। x का जो यूनियन है विद इट, ये तो 1 आएगा एम्प्टी प्लस y, और फिर x डॉट वो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस y और फिर 1, आंसर आ गया 1। देखो ना ये यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन जो है
1 क्यों लिखा है हमने? x नहीं होनी चाहिए। हाँ, x intersecting with universal is x। हाँ तो फिर ये x प्लस वाई होना चाहिए। हाँ, सही। मैंने क्या किया यहाँ पे? तुमने just खोल दिया तो x की इंटरसेक्शन x होगी, x की इंटरसेक्शन वहाँ वो एम्प्टी है, 1 क्यों लिखा? x की इंटरसेक्शन विद तो एंड इंटरसेक्शन होता है ना, तो इंटरसेक्शन तो कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं, तो ये वैसे ही है। इंटरसेक्शन है। मिस इसको एक और मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, जो आप कर रही हैं ना उसमें 0 आता। तो अगर ये 0 नहीं, है हाँ तो फिर ये x प्लस वाई आ गया। हाँ तो सही है आंसर तुम्हारा भी। बस 2 मैट्रिक्स है, 1 भी हो सकता है और 0 भी कर सकते हैं दूसरे मैट्रिक्स। काशा तुम ये करके बताओ। बस ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पूरा इंटरेस्टिंग क्या? है। क्या कहते हैं? बाकी में ये बहुत क्लैरिफाइड है। अच्छा पहले देखो ना x एंड y को उधर ही छोड़ देते हैं और पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इधर लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का नेगेशन y का नेगेशन प्लस y एंड y। अच्छा अब y की अपने ही नेगेशन से कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन आनी चाहिए कोई, तो 0 हो जाएगा। वो तो 0 हो गया, ठीक है। और ये x प्लस वाई आ गया। तो ये x नेगेशन y कॉम्प्लीमेंट व्हाटएवर और यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब प्लस तो यूनियन होता है, तो यूनियन विद द एम्प्टी सेट क्या होता है? इटसेल्फ। नहीं इटसेल्फ, ठीक है। तो ये तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट रह गया, ठीक है। अब इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। आपका x डॉट x negation डॉट y negation प्लस देखो y प्लस y डॉट x negation। अच्छा अब ये सुनो, ये आपस में ये जो कॉम्यूटेटिव है ना, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ ना कि ये x नेगेशन y नेगेशन, ठीक है। अब x की जो इंटरसेक्शन है विद इट्स कॉम्प्लीमेंट वो तो एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। और जो y की इंटरसेक्शन है विद इट्स कॉम्प्लीमेंट वो भी एम्प्टी होना चाहिए। अब ये क्या करें? अब इंटरसेक्शन की एम्प्टी सेट से तो 0 होनी चाहिए, तो 0 आ गया। और इसकी भी इंटरसेक्ट ये तो 0, यूनियन ऑफ एम्प्टी इज 0, सही। अच्छा अब अगला क्वेश्चन करो। ये थोड़ा Use the law of Boolean algebra to simplify the Boolean difference। अच्छा यूज द A negation B equals to A plus B। a प्लस a नेगेशन b का कह रहा है कि लॉज यूज़ करो। अच्छा अब हमने इसका ट्रिक ये सीखा था कि a को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं। A डॉट 1 या A डॉट 0। अच्छा अब क्योंकि अच्छा ये देखो ना, यहाँ a कॉम्प्लीमेंट डॉट b है ना, तो मुझे यहाँ भी कोई डॉट चाहिए ताकि मैं फिर वो कर सकूँ। अब मैं a किसे क्या करूँगी? इंटरसेक्शन विद इट सेल्फ a आता है एक्चुअली, ये 1 से करें तो फिर या फिर 1 से भी 1 1 से कर लेते हैं। आगे क्या करें? आगे क्या करें? ये 1 प्लस फिर ये आ next जाएगा। A ये आ dot जाएगा। मिस ये हो जाएगा ना? हम्म, ए को आपने डिस्ट्रीब्यूटिव का बैकवर्ड्स ले लिया, ये आपका अलग से आ गया। नहीं वो तो कॉम्प्लीमेंट है, ये तुमने वो कॉमन से ये तो कॉम्प्लीमेंट है इधर। नहीं, ये तो हमने कहा था ना, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो है दोनों के सिंबल सेम हो तो हम पे डिस्ट्रीब्यूटिव का बैकवर्ड लगा देते हैं। तो सिंबल सेम है ही नहीं, सिंबल से ना, यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है। वहाँ नहीं है डॉट, ये तो a था। हाँ लेकिन एक की जगह a डॉट 1 लिख दिया ना। तो फिर यहाँ फिर भी क्योंकि ये तो a और ये कॉम्प्लीमेंट है। मैं इसका आंसर मेरे पास पड़ा हुआ ओके, है, ओके, ये मुझे नहीं समझ आया। नहीं नहीं a प्लस b हाँ, लिखा हुआ तो आना हम क्या चाहिए। करते हैं? हम क्या करते हैं? इसमें ले आओ लैपटॉप। नहीं नहीं हम खुद सोचते हैं ना, खुद सोचो, क्योंकि उसने कहा है कि लॉज बूलियन लॉज यूज़ करो। इसके अंदर इसने तो आइडेंटिटी लॉ यूज किया है इसके बाद, और मुझे बाकी में नहीं समझ आया था इसका इस्तेमाल। ये इधर यही लिखा हुआ है। मैं आइडेंटिटी लॉ, ये जो आइडेंटिटी लॉ से है ना A डॉट 1, फिर दूसरे में भी इसने आइडेंटिटी लॉ लगाया है। अच्छा ठीक है, मतलब कि यहाँ भी यूँ करके लिख दिया है और यहाँ a इस तरह करके। नहीं नहीं, इसने करेक्ट किया है, इसने लिखा है A डॉट ब्रैकेट 1 प्लस B ब्रैकेट क्लोज, A डॉट ब्रैकेट 1 प्लस B हाँ ब्रैकेट क्लोज प्लस
ए निगेशन ऑफ बी। इस तरह ये मैंने समझ नहीं क्या इसने वन की जगह क्यों लिखाई है? अच्छा एक सेकेंड, ये तो गलत बात है ना। और इसके आगे लिखा होने है कैसे थे? आइडेंटिटी लॉ। अच्छा मेरे सवाल के जवाब में हमें आइडेंटिटी लॉ लिखना जरूरी है, लॉस लिखना जरूरी है। वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ये ज़रा उसने अजीब बात की है कि उसकी जगह अगर वन की जगह, अच्छा अब वन की जगह बी किस तरह लेके आए कि वन की यूनिवर्सल सेट प्लस बी, इस तरह करके देखो सही है। मैं से ये कैसे आया बस? ये इस तरह आया कि मैंने वन को रिप्लेस करना था। मुझे पता है कि अगर मैंने किसी भी सेट का यूनियन लिया विद द यूनिवर्सल, हाँ पहले कह रहे थे हाँ कि ऑपोजिट ये डायरेक्शन में ही है। कह रहे हैं कि बी 1 + b is equals और ये तो डॉट था, सॉरी। yeah, plus वन टू द यूनिवर्सल हो गया। प्लस यूनिवर्सल होता है। ठीक है, बस वन को रिप्लेस किया अभी। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगाएं तो ये हो जाएगा a.1 प्लस ab और ये प्लस a'b। ठीक है, a की इंटरसेक्शन विद द यूनिवर्सल सेट इज़ a, और यहाँ तो ये प्लस a भी आ गया प्लस a'b आ गया। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा विच वुड बी एन a प्लस a'b। अब यूनियन तो एक सेट है, उसका यूनियन विद इट्स क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन विद सेट बी इज़ जस्ट गोइंग टू बी, तो ये हो गया। अब मैं ये जो सबसे ट्रिकी मैथड था ना वो 1 + b को काटना। हाँ ये न्यू ट्रिक हमने सीखी है। और ये ये हमें मुझे बड़ा हमेशा बुरा लगता है जब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब राइट टू लेफ्ट जाना और होता ये है। आइडेंटिटी लॉ है। सॉरी मैंने यहाँ मिल तो ये चीज मैंने क्वेश्चन पेपर फॉर्म में से हो नहीं रहा था, तो मैंने इसका सॉल्यूशन देखा फिर उसके बाद इसका हुआ। ठीक है कोई बात नहीं, हम रिपीटेटिव किस्म के क्वेश्चन आते हैं ना, एक दफ़ा ट्रिक जब बंदा देख लेता है फिर आप रेप्लिकेट भी कर सकते हो। अब कह रहे हैं यूज़ द ट्रू टेबल्स टू प्रूव, ट्रू टेबल ये छोड़ो। ये प्लस नहीं आ जाएगा अंदर? हाँ प्लस आ जाएगा। अच्छा अब अगला डायग्राम करते हैं। फिर 1 आ जाता है। 1 अच्छा ये करें अब डायग्राम। ए की सीधी लाइन जा रही है, ये हमारा और गेट है। मज़ा आएगा ये करके। इसमें बहुत आसान है लेकिन लाइंस को गौर से देखने कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। आकाशा तुम करोगे कि तैमूर को बुलाएं? वो तो वोट है ना। आज बहुत आसान है, बहुत आसान है। 3 वैल्यूज बनी है। आज उसको नहीं करते। मुझे तो लगा कोई लेडी नहीं है। नहीं मतलब खाने वाली चीज़ है। चलो ना बताओ आप। ये बोर्ड वाकई क्या खराब है। क्या ये ऐसे ही हो जाएगी, घर जाके सवाल करने की जरूरत नहीं है। यार देखो ना आसान है ये, एक्स तो इधर ही जा रहा है सीधा, एक्स सीधा जा रहा है और यहाँ एक्स का क्या हो गया इनवर्स। ठीक है तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्स इनवर्स। ये तो वाई सीधा का सीधा उधर ही जा रहा है। अब ये एंड गेट आ गया, किसका एंड है? एक्स का इनवर्स एंड वाई, ये इधर ही जा रहे हैं इसके साथ। और ये कौन सा गेट लग रहा है आगे? और किसका किसके साथ? एक्स का और गेट है x नीचे, कॉम्प्लीमेंट हाँ। डॉट y के साथ तो x का एक्स और x प्लस आ जाएगा और x कॉम्प्लीमेंट डॉट y आ जाएगा। बस ये आउटपुट आ गया। ये तो आसान है। अब इसको खोल भी सकते हो, अगला वाला भी ये करते वाला जो है हैं। ना हाँ, ये समझ नहीं आ रहा है पूरा। चलो इसको ज़रा सिंप्लीफाई तो कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, तो फिर ये फिर यूनियन इसका 1 आ जाएगा। नहीं यहाँ डॉट भी डाले ना। हाँ और फिर x प्लस y आ गया ठीक है और फिर यूनियन हो जाएगा, फिर ये 1 आ गया और ये एज इट इज x प्लस y आ गया और प्लस x प्लस y आंसर है हमारा। तो ये सिंप्लीफाइड आउटपुट आ गया। ये simplified है। इसमें x और y इसके अलग मार्क्स होंगे। अब देख
नहीं मतलब अब वो कह रहे हैं ना कि इतनी बड़ी सर्किट बजाने से बेहतर था कि आप ये ऐसे करते हाँ x + y कर देते और हैं। यू करके x + y कर देते हो जाता। तो सेम आउटपुट आना था। बस ये एंड क्या है? हाँ ये ओ plus- सॉरी बस लॉजिक के इसको बनाने में भी बहुत मजा आता है। मुझे तो मज़ा ही आता है। ये पहली दफ़ा तो मैंने पढ़ा है। वैसे आपकी ड्राइंग अच्छी बन रही है। तो अभी कोई बात like नहीं है, हम बनाने बैठे ना तो वो खुद बस तो से- कहीं वो लाइनें खुद ठीक अच्छा नहीं अब ये कोई करता। खौफनाक डायग्राम है हाँ, इसको अभी काफी- इसको वैसे खौफनाक नहीं है, ये अच्छा। सिंपल है। जी बेटा, आपको कल रात को जब मैं पूछ रही थी तो बात सिंपल क्यों अच्छा। नहीं था? आप पहले बताएं। सिंपल और इजी और मजे के अलावा कोई सवालों में कोई और चीज नजर आती है इसको मुझे ना वो सवालों में ना टॉर्चर नजर आते कभी कभी तो वो नहीं समझ आ रहे नहीं, मुझे तो मजे का लग रहा है। इसमें मानती कंपनी जैसे ये वाला वैसे ही टॉर्चर है। अच्छा ये टॉर्चर है क्यों है यार? आप देखिए यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। कोई नहीं ना स्टेप बाय स्टेप करो। कहाँ जा रहे हैं? अब पहले बताओ यहाँ क्या निकलने लगा है, स्टेप बाय स्टेप करो ना। ये देखो ना x एंड y गे हैं और ये एंड गेट है तो यहाँ बस मैंने x एंड y लिख दिया। अब डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ से फिर से यहाँ x जा रहा है नीचे, नीचे जा रहा है ठीक है, और y भी जा रहा है नीचे, बट y का नेगेशन हो गया, ठीक है, और ये दोनों ज्वाइन कर रहे टू अ एंड गेट। तो बस अब उसका आउटपुट लिख दो ना साथ साथ, नहीं ये होगा x डॉट y नेगेशन x डॉट y की नेगेशन। यहाँ लिखते हैं आंसर x डॉट y की नेगेशन, ठीक है। अच्छा अब क्या करें? अब आगे जाके भी इसका एंड गेट अच्छा अब ये आगे जा रहा है, ठीक है, और ये भी आगे जा रहा है। वैसे ये शुक्र है हैंड रिटन नहीं है, अगर मैं बना देता तो उन्होंने मेरे सारे मार्क्स मार्क्स काट देते। अच्छा अब यहाँ एक थर्ड एक z भी आ रहा है, तो नहीं बनता है। यहाँ एक z भी आ रहा है, ठीक है, और जो z है एक तो वो यूं करके इधर आ रहा है इसके साथ, ठीक है। अब z के साथ ये क्या लग गया? एंड गेट एक सेकंड। हाँ, लगा ना? अच्छा Z ये एक। तो ये बन नहीं गया इधर के। अब ये देखो ये x y और क्योंकि कॉम्यूटेटिव है तो मुझे बस मैं सीधा z लिख देती हूँ, ठीक है। उकाशा ठीक है? यस। तो ये अच्छा। x y की और ये जो z है ना जो हम ऊपर लेके गए हैं, ऐसे यहाँ ये z मिस वो एक नीचे यूं करके z का इन्वर्स जा रहा है, ठीक है। आपने और फिर नेगेशन जा रही है नहीं मिस लेकिन Z और फिर एंड जा रहा है उसका एंड है। अच्छा, ये एंड है इधर। इससे and जा रहा है। एंड अच्छा लेकिन अब ये यहाँ से कनेक्टेड है इसके साथ यूं करके। कनेक्टेड है अच्छा तो पहले तो ये बताओ ना कि यहाँ हो जाएगा x नेगेशन, हाँ सॉरी x y और z नेगेशन हाँ। तो अब इसके बाद एंड लग रहा है ना, तो ये x y z नेगेशन, ठीक है। अब बीच वाला साइड और देखते जाओ मैं डायग्राम से ही बना रही हूँ कि नहीं। यहाँ एक और एंड गेट है, और एंड गेट ठीक है, और उसको R से और ये इसके साथ z के साथ कनेक्टेड है, कनेक्ट हो गया ठीक है। तो ये किसके साथ था? ये तो था x y नेगेशन एंड ये z, ठीक है। और इसको ऐड करना है अब ये भी गया इधर और ये भी गया इधर और इनका एंड गेट लगा है, नहीं नहीं और गेट है ये तो। और गेट है तो ये और गेट हो गया, दैट मीन्स कि ये हो गया x y z प्लस x y नेगेशन z, ठीक है। इसको बेहतर हम इस तरह लिख लें कि x z y प्लस x z y नेगेशन, ठीक है। अच्छा अब करता हूँ आगे, ये कहाँ तक पहुँचे? अब ये नीचे जा रहा है और ये इस तरह जा रहा है और यहाँ एक और गेट बन गया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल आउटपुट ये है। बस एक और ये इधर से जा रहा है यहाँ से इसके साथ, तो ये सब कुछ ऐड कर देना तो ये सब कुछ ऐड हो जाएगा। अच्छा अब ये लिखते हैं फाइनल जो आउटपुट है, ठीक है, वो क्या होएगा कि ग्रीन में क्या लिखा था? x z y प्लस x z y की नेगेशन, ठीक है। फिर अब क्या आ जाएगा? प्लस x y z नेगेशन। अब इसको मुझे तो नहीं मुश्किल लगा।
आपको मुश्किल लगा? मैं कही मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो मजा आया है। मुश्किल मिस नहीं है। मुझे मसला नहीं, पता है तुम क्या स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है? मसला मुझे पता है क्या आता है, मुझे एरोज बना के समझ आती है। ओके अच्छा ये तो बना लो एरोस क्या पेंसिल से। लेकिन फिर मुझे इतना वो होता है ना, आप समझ आना कि यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ नीचे भी जा रहा है, वहाँ भी तो जा रहा स्टेप है। बाय स्टेप करो ना। ऐसा मैंने क्या किया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके बनाया, पहले सिर्फ इतना। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। दिस इज गोइंग दिस वे, एक लाइन को पकड़ो, this बाकी way. को भूल जाओ। हम्म। मैंने जब किया ना, पहले तो सवाल है कि मैंने कहा ये क्या है, हाँ। ठीक है? जब फिर सवाल को फिर मैंने सॉल्व किया ना, एक लाइन को पकड़ो, पूरा सॉल्व करो, जैसे आपने देखा ना एक्स वाई ज़ेड, मैंने भी इस तरह एक्स वाई ज़ेड और फिर पूरा कंप्लीट किया। ठीक है। फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत आसान है। अब ये लॉजिक एक बना हुआ है, हाँ। हमें बस स्टेटमेंट में करना है। अब हाँ। स्टेटमेंट को जब लॉजिक हिट करोगे ना, फिर मजा आएगा। इसको हाँ वो भी ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई भी तो कर दो। बस ये आखिर ऊपर ऊपर फिर इसको सिंपलीफाई वैसे करना तो नहीं है सॉल्यूशन में, लेकिन अगर हम कर लेते हैं ना। तो मैं इसको जी कॉम अच्छा हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं पहले, ठीक है? और ये y का यूनियन है विथ इट्स, तो वो तो 1 बन जाएगा, ठीक है? और 1 के साथ इंटरसेक्शन तो x z, ठीक है? प्लस एक्स वाई ज़ेड। अब एक्स कॉमन अगर एक्स वाई को कॉमन नहीं, एक्स वाई नहीं ले सकते, एक्स कॉमन x ले सकते हैं। जी प्लस वाई। अब ये बेहतर है ना बनाना, ये वाला सर्किट, ये इजी होगी बहुत। बना के दिखाओ कैसी है। ये x है, जी प्लस वाई ज़ेड करना है। चलो एक्स से कर देते हैं z कर दिया, ठीक है? ये y था, ठीक है? और मुझे इन दोनों का पहले एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट नहीं z का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इस तरह करके। एक्स नहीं करते नहीं वो बाद में डालेंगे। ये ठीक है, z का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये yes, ठीक है? इन दोनों का आपस में एंड बन रहा है, बना लिया। एंड हो गया, ठीक है? फिर इसका जो है z इटसेल्फ के साथ क्या बन रहा है, और गेट, ठीक है? दैट मीन्स कि मुझे अब z इटसेल्फ के साथ एक और गेट बनाना पड़ेगा। बना लिया। बना दिया। अब एंड गेट, ये और गेट निकल आया। एंड गेट किसके साथ बन रहा है, x के साथ। तो x नीचे से ले आते हैं और लंबा सा बनाते हैं। हाँ, सही। बना लिया। उकाशा तुम देख भी नहीं रहे, तुम तैमूर में तुम्हारे में फर्क क्या बना फिर? वो क्लास में आता नहीं, ये क्लास में आता है। वो फोन में बैठा। दोनों नहीं है, वो ऑनलाइन क्लास में आ जाता है ये क्लास इसीलिए वीडियो ना हिट होएगी ताकि लोगों को पता चलेगा कि एक बच्चा बोर्ड पे खड़ा हुआ है, एक लैपटॉप खोला हुआ है, एक ने फोन पकड़ा हुआ है, स्नान खेल रहा है टेबल टेनिस। उसको ना लाइक वाईफाई के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंच हाँ, स्नान को वैसे ही पता चल गया। ऐसे एक रानी है जो सो रही है और रानिया सो रही है और अमीरा घूम रही है अबीरा घूमने की भी है और तैमूर इनविजिबल है। और हसन देखा आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है स्कूल के अंदर। सही बात है। कॉल आया। ओ हसन को तो भूल भी गए, वी फॉरगॉट अरे, अबाउट हाँ उसको मैसेज किया था, बोल रहा है घर पे हो। क्या सीन किया है, मैंने कहा अल्लाह खत्म। चलो हम वैसे आज हम सेटिस्फैक्ट्री किस्म के ना सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। ये आगे आता है और फिर क्या होता है? ये देखो ना, ये z ही गया है, इधर यहाँ z गया है, ये z का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये z कॉम्प्लीमेंट एंड y हो गया, ये z का और गेट लग गया और यहाँ पर एंड गेट लग गया। सही है। अब देखो ना, वो ऊपर वाली सर्किट में कितना खर्चा होएगा, कितने पैसे लगेंगे इसको बनाने में, और यही वही बिजली शिजली ये सारी सर्किट ज़्यादा जल्दी पहुंचा देगी, खर्चा भी कम होएगा। बस इसी तरह तैमूर कर रहे हैं, उतनी मेहनत बिजली बचाए। बिजली बचाए। अच्छा चलो आगे आगे। होगा ना उसको। स्टार्टअप कर रहे हैं। मिस देखिए मैंने साथ हाँ तुम साथ अच्छा काम कर रही हो। चलो वकाशा यही कर दो सॉल्व। ये तो कर ही लेगा। ये तो कर ही जाएगा। चलो ये वो कह रहा है कि यूजिंग द लॉ
laws of Boolean algebra to simplify the Boolean expression. करो सही है बताओ। बस इससे ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसी की बारी से ये इसको कहते हैं इमोशनल अब्यूज। अच्छा क्या है यार, ये नेगेशन लग गया। Y plus y क्या होता है? चिकन भी चिकन बीफ खाने में Base हौसिया base क्या है? क्या किसका Y plus 1 करके हौसिया की खरी है। वैसे बाय द वे हम इस तरह भी कर सकते हैं कि x y नेगेशन इधर ही रहते हैं, इसको x y नेगेशन का नेगेशन कर दें और यहाँ x y नेगेशन का नेगेशन। चीट डे होगा। कहीं ना उल्टा लेके गई हूँ ना डी मॉर्गन। बिरयानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ x y होगी ये x y बन गया उल्टा लेके गई हूँ डी मॉर्गन को। और ये मैं जैसे 0 और का negation 0 अब 1 हो गया ना उसका, 0 का नेगेशन हो जाएगा 1 और पहले वाले में कॉम्प्लीमेंट अप्लाई नहीं कर देते। अब 1 की इंटरसेक्शन, ये तो आंसर 1 आ जाएगा। कितनी जल्दी आ गया नहीं मिस जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट दोनों भी लगा सकते हैं ना। क्या मैंने यहाँ डी मॉर्गन लगाया है कि मैं इसको कॉम्प्लीमेंट किस लगा? कॉम्प्लीमेंट बाहर लेगी ना, और देखो ये प्लस डॉट बन गया, ये कॉम्प्लीमेंट हट गया और इस पे कॉम्प्लीमेंट आ गया। लेकिन डी मॉर्गन यहाँ भी देखो प्लस हट गया, उल्टा लेके गई हूँ डी हाँ मॉर्गन लेकिन को। डी मॉर्गन तो तब अप्लाई होता है ना जब अच्छा सेकंड वाले में समझ आ रहा है, लेकिन जो थर्ड ये वही चीज़ है। नहीं लेकिन मिस डी मॉर्गन देखो। तब होता है ना जब दोनों पे हो देखो x प्लस फाई की नेगेशन क्या होएगी, x नेगेशन डॉट y नेगेशन। लेकिन ऊपर उसमें वाई पे तो नेगेशन नहीं है, तो हम डी मॉर्गन कैसे अप्लाई कर रहे हैं? उल्टा लेके गई हूँ मैं। उल्टा अच्छा इसको देखो, सिर्फ ये लिखा हुआ है y डॉट y का जो नेगेशन है क्या होएगा, y नेगेशन वाला पार्ट है डॉट प्लस बन जाएगा और ये नेगेशन का नेगेशन y। मुझे ना मेन कंफ्यूज हो गया है कि अगर x नेगेशन प्लस y नेगेशन होता ना तो मैं कहती हाँ ठीक है डी मॉर्गन। नीचे वाले को देख लो ना, x इसको मैं उल्टा लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा, x नेगेशन डॉट प्लस बन जाएगा और y नेगेशन का नेगेशन इज y। उल्टा लेके गई हूँ बस। मगर नेगेशन दोनों पे नहीं होना चाहिए, 14 या हाँ तो ठीक है ना, लग गया इस पे नेगेशन, ये डॉट प्लस बन गया और नेगेशन का नेगेशन इज y itself। वैसे अच्छा आपने एक तरीके से किया, इसने तो बहुत पीछे पकड़ लिया किसने? सवाल में। अच्छा उनको भी है कोई उसके भी सवाल जवाब है, बेहतर है हम खुद ही सॉल्व करें, आंसर सेम है आंसर सेम है। बस। ठीक है, नहीं ये 1 का नेगेशन है आंसर, 1 का नेगेशन है, ए का नेगेशन है। बस इसको मैं अपने तरीके से ट्राई करूँ। नहीं मेरा दिल चाह रहा है गलत है आंसर। ओ ये सॉरी एंड है, सॉरी अच्छा ये x इंटरसेक्शन। का नेगेशन है ये। एक सेकेंड, ये तो एंड है ना, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है अब इसको खोल लेते हैं। खोल ले। हाँ ये हो जाएगा x नेगेशन प्लस y नेगेशन, ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाएगा x नेगेशन प्लस y। और अगर हम ये करें दैट जो y नेगेशन प्लस y है यूनियन है ना दोनों का, तो यूनियन तो 1 बन गया। हाँ हम वो ऐसे भी कर सोचें सकते हैं कि कि ये उसको- 1 बन गया और फिर हम करते हैं इसको किया यहाँ से डायरेक्ट। और इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा और ये 1 हो गया। अब इंटरसेक्शन विद वो तो इटसेल्फ आएगा क्योंकि वो मैं भूली कि वो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल तो द सेट इटसेल्फ हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप डी मॉर्गन लगा लेते हैं। अब x कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन विद x कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन विद y यहाँ डी मॉर्गन प्लस y कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन विद x कॉम्प्लीमेंट
प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन विद वाई। अब बताओ। फिर 0 हो गया y का कॉम्प्लीमेंट नहीं पहले से बताओ ना, x कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन विद x कॉम्प्लीमेंट, तो x कॉम्प्लीमेंट हो गया प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट y हाँ। y कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। और वो क्योंकि वो तो यूनियन होता है तो वो गायब हो गया। हाँ। अब x कॉम्प्लीमेंट लेके नहीं जा सकते बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और बस पे y का यूनियन बन गया 1 प्लस 1 यूनियन हो जाएगा। ये तो सारे अब यूनियन नहीं है, हाँ, मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन है, 1 तो ये तो 1 हो गया। और आंसर आपका x एनीथिंग इंटरसेक्टिंग विद यूनिवर्सल इज x सिर्फ x हाँ नहीं मिस, लेकिन देखिए आपने यहाँ प्लस आपका कैसे आपका हटा, किधर? आपका यहाँ पे देखिए आपने कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं, कॉम्प्लीमेंट आ गया तो प्लस भी तो डालो ना, प्लस भी तो डालो। प्लस हट गया। क्यों? कहाँ नहीं, तुमने डाला ही नहीं। हाँ यहाँ पे प्लस हट गया, यहाँ पर ये देखो ना, यहाँ प्लस तो डालो, डॉट प्लस बन जाएगा ना। तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब मल्टीप्लाई करेगा। एक सेकंड, ये एक मिनट करते हैं, अगर तो समझ आ जाए। अब वैसे कौन ये सा? इंटरेस्टिंग था ये वाला। मजे का था, इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग था। नहीं नहीं बहुत आसान था। अच्छा मैंने अब अपनी टिपिकल मिस्टेक देखी है कि जिस तरह अब यहाँ लिखा हुआ था ना whatever.1 लिखा हुआ था, तो मैं उसको एज ए यूनियन देख रही थी, मतलब वो कभी मैं भूल जाती हूँ कि ये दिस वाज एक्चुअली एन इंटरसेक्शन एंड प्लस इज एक्चुअली यूनियन। वो स्लोली करोगे तो इस तरह की स्टूपिड हरकतें देंगे। जो बोर्ड पर है ना उसकी भी यही मिस्टेक, हाँ जो बोर्ड पर है ना उसकी भी ये मिस्टेक थी। खैर विच मीन्स के जो फाइनल एग्जाम में ना स्लोली करना कि जो प्लस है वो यूनियन से एसोसिएटेड है और जो डॉट है वो इंटरसेक्शन के साथ। पहले लिख दूंगी डॉट क्या होता है। हाँ डॉट क्या होता है, शीट पे लिखा हुआ है। उसको मैं लिख लूंगी। चीट शीट बना लेंगे ना। तो आज के लिए काफ़ी है, यहीं से अगली क्लास। वैसे मज़े के क्वेश्चन हैं यार। बस ये ज्यादा मजे के, ChatGPT की मुश्किल है उसको। और ये देखो ये कॉर्डनॉग मैप भी दिया हुआ है, वो भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस मैप का मैं बोल रही थी कि लॉजिक कीज बनाने में और मैपिंग हम बोर्ड पे करते हैं। ठीक है कर लेंगे। डॉट हमारे अब मैं कैंसिल कर रही हूँ सेशन क्योंकि हम और क्वेश्चन